हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आपके चैनल टेक्नोआदिल पे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो हाल ही में वीवो का S1 Pro लॉन्च किया है। क्या दोस्तों वो फोन बहुत ही अच्छा है या फिर नहीं, या दोस्तों उसकी जो कंपनी ने हाइप क्रिएट करके रखा था क्या वो उस पर खड़ी उतरती है या फिर नहीं। इसमें मैं आपको ऐसे 5 रीजन बताऊंगा जिस वजह से इसमें आपकी वो खूबियां जानकर शायद हो सकती है इस फोन को आप परचेज कर ले। यार हो सकता है दोस्तों ऐसी 5 रीजन भी है जो आपको इस फोन लेने से पहले डील ब्रेकर साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों इस फोन की अगर डिसएडवांटेज से बात करने से पहले एडवांटेज की बात की जाए तो इस पे सबसे पहले चलेंगे वीवो के फोन और ओप्पो के फोन में तो कैमरे के लिए ही सबसे ज्यादा जाना जाता है। तो इसमें सबसे पहला कैमरे पे ही चलते हैं। तो दोस्तों इस पे जो बैक पे 4 कैमरा का सेटअप किया हुआ है जो कि बहुत ही कूल तरीके से किया हुआ है वीवो वालों ने। इस पे दोस्तों प्राइमरी कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का आता है और दोस्तों जो सेकेंडरी कैमरा है वो दोस्तों 2 मेगापिक्सल जो डेप्थ के लिए काम आता है। और इस पे 2 और कैमरा दी गई है। एक है दोस्तों 8 मेगापिक्सल जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए यूज होती है और दोस्तों इस पे और एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि दोस्तों माइक्रो सुपर शॉर्ट फोटोज के लिए यूज की जाती है। अब दोस्तों इसकी बैक कैमरे की तो बात हो गई, अब आते हैं फ्रंट कैमरे में। तो फ्रंट पे इसकी दोस्तों 32 मेगापिक्सल की कैमरा है जो कि लिटरली बहुत ही ज्यादा अच्छी फोटोज क्लिक करती है। मानो या नहीं मानो दोस्तों, पता नहीं वीवो वाले किस तरह से ऑप्टिमाइज किए हैं इस बार, जो कि इस फोन की जो फ्रंट कैमरा की क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब दोस्तों आते हैं इसकी सेकेंड मेन रीजंस की। तो अब इसमें दोस्तों आपको देखने को मिलता है इसकी बैटरी जो कि आती है 4500 मिली एम्पियर की। अब दोस्तों इस पे बड़ा बैटरी तो दिया ही हुआ है, टिपिकल Xiaomi वालों की तरह नहीं कि 4000 mAh की बैटरी चिपका दी। और साथ ही दोस्तों इस पे 18 वाट का चार्जर भी दिया हुआ है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो 18 वाट का कंपनी ने इसके फोन पे ही के साथ ही बॉक्स में ही प्रोवाइड कराया है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। कि ऐसे नहीं कि Redmi Note 7 जब लिए थे तो पता चला कि यार चार्जिंग का सपोर्ट तो दिया है लेकिन प्रोवाइड नहीं किया है बॉक्स में, और दोस्तों इंडिया पे मिलता भी नहीं। अब ऐसे में दोस्तों ये फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी वाहियात हो जाता है। तो दोस्तों इस फोन पे आपको ऐसी कोई बात नहीं होगी। अब दोस्तों इस पे चलते हैं तीसरा। तो इस पे आती है दोस्तों सुपर एमोलेड की स्क्रीन जो कि बहुत ही ज्यादा लिटरली अच्छी है। एक आज के डेट की आज के जनरेशन में इतना तो 2020 में आपको सुपर एमोलेड की ही स्क्रीन मिलनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है, बहुत ही आपको इस पे क्लियर ग्राफिक देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो बैटरी कंजम्पशन है वो अगर आप TFT या IPS या फिर आप OLED या फिर एमोलेड स्क्रीन से कंपेयर करेंगे तो लिटरली आपको बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगी आपको। इसके बाद आती है दोस्तों 4th नंबर की एडवांटेज की। तो इस पे मैंने रखा है दोस्तों USB का Type-C जो कि आज के जनरेशन यूथ के लिए होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों हम माइक्रो USB से बोर हो चुके हैं। अब उस पर वो स्पीड से डाटा ट्रांसफर नहीं होती है जो कि आज की डेट पे Type-C से ट्रांसफर की जा सकती है। अब दोस्तों आपके लिए शायद ये इंपॉर्टेंट नहीं होगी, लेकिन आने वाली फ्यूचर्स में ये जो Type-C पोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज होने वाली है। अब दोस्तों इस पे आते हैं 5th नंबर पे। तो 5th नंबर पे आती है दोस्तों, और शायद इसी फोन के लिए ये फोन इतना हाइप वीवो ने इतना हाइप क्रिएट किया है, यह है दोस्तों इसका अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। अब दोस्तों ये अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है जो कि बहुत ही आज के डेट के लिए कूल फीचर्स माना जाता है यूथ के लिए जनरली। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में ऐसा नहीं है कि बस आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दे दिया गया है और इस नाम के लिए वीवो का जैसे V9 में दिया हो, तो वैसा नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही शार्प पर बहुत ही स्पीडली इसका फिंगरप्रिंट अनलॉक होता है। अब दोस्तों कंपनी ने तो कहा है, लेकिन जब इस फोन की जब निकल के आएगी रिव्यू तब जाके समझ में आएगा कि क्या ये सच में है उस लायक या नहीं है। अब दोस्तों बात की जाए इस फोन की डिसएडवांटेज की तरफ, क्योंकि दोस्तों किसी फोन पे अगर एडवांटेज अगर आपको देखने को मिलती है तो उस पर कुछ कमियां भी होती है जो आपको नहीं बताई जाती है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो पे आपको कमियां भी बताई जाएगी, क्योंकि दोस्तों मैं यूट्यूब पे आया हूं, आपको चीट करने नहीं आया हूं। क्योंकि अगर अच्छी अच्छी बातें बता के अगर आपको ये फोन लेने के लिए हाँ बुलवा लूँ और आप फिर जाकर फोन ले लो, तो फिर कल के डेट में मुझे आप जरूर कमेंट करके गालियां दोगे कि भाई तूने कहा थी ये फोन अच्छा है, ये फोन वैसा है, ये फोन ऐसा है। तो ओपिनियन है सिर्फ मेरा दोस्तों, आपको अपने से खुद ही डिसीजन लेना है कि फोन लेना आपके लिए कितना ही ज्यादा हेल्पफुल है। अब चलते हैं दोस्तों फोन की डिसएडवांटेज की तरफ। तो डिसएडवांटेज में दोस्तों इस फोन की सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज मुझे लगी है इसकी जो है प्राइस है दोस्तों इस फोन की 19,990 के आसपास, ऑलमोस्ट 20,000 का फोन है। और 20,000 में इन सारी फीचर्स के साथ आई थिंक मेरे लिए ओपिनियन से बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड नहीं कर रही है। हो सकता है ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रही है तो आप ले सकते हैं। अब इसके बाद आती है दोस्तों दूसरा रीजन। तो दूसरा रीजन मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा प्रोसेसर को। दोस्तों इसकी जो प्रोसेसर दी गई है उस पर दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन का 665 का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि आई थिंक आपको रियलमी के फोन में
8 से 10 हज़ार जो 3 आई थी उस फोन पे आपको 8 से 10 हज़ार की फोन पे आपको ये फोन देखने को मिल जाती है। अब इस प्रोसेसर की फोन जो कि आपको आज के डेट में वीवो प्रोवाइड कर रहा है, जबकि 2020 में, तो उस हिसाब से इस क्राइटेरिया पे ये बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता 20 हज़ार के रेंज पे। अगर इस प्राइस पे अगर बात की जाए तो एक से एक अच्छे फोन है जो कि आपको अच्छी प्रोसेसर के साथ फोन मिल रही है। क्योंकि दोस्तों अगर आप प्रोसेसर को आज मैटर नहीं देते हैं तो टाइम टू टाइम जब फोन आप यूज करते जाएंगे तो आपको देखेंगे कि फोन आपकी स्लो हो रही है। तो ये प्रोसेसर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है जो कि आपकी फोन को धीरे धीरे करके बाद में स्लो कर देता है। तो प्रोसेसर आपको अच्छा चुनना ही पड़ेगा। अब दोस्तों इसके बाद आती है दोस्तों इसकी जो तीसरी, और आई थिंक आपके लिए इंपॉर्टेंस ना हो लेकिन आज के यूथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि जनरली हम दोस्तों 2 सिम यूज करना चाहते हैं, हमें डेडिकेटेड सिम आज के डेट पे चाहिए, ना कि हाइब्रिड सिम स्लॉट। लेकिन पता नहीं कंपनियां क्यों नहीं हमारी बात सुनती है और ये हाइब्रिड सिम स्लॉट की ट्रेंड बनाई हुई है और इसे हटाती नहीं है। हालांकि कुछ कुछ कंपनियां हैं जो कि डेडिकेटेड सिम को ज़्यादा वैल्यू करती है, हमारी पब्लिक की बात पे, पब्लिक की डिमांड पे अपने फोन्स पे हमेशा डेडिकेटेड सिम लेकर आती है। अब दोस्तों चलते हैं इसकी चौथी और आई थिंक मोस्ट अवेटेड आने वाली कुछ ऐसी फ़ोन्स की वजह से जो मेरे लिए ये भी एक डिसएडवांटेज के बीच में रखी गई है, जो आती है दोस्तों इसकी वाटर ड्रॉप नोच। अब दोस्तों मैं ये वाटर ड्रॉप नोच को डिसएडवांटेज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों 2020 पे जितने भी फ़ोन अभी आने वाली अच्छे अच्छे फ़ोन्स इस प्राइस पे, उस पर आपको फुल व्यू डिस्प्ले वाला फ़ोन देखने को मिलेगा। अब ऐसे में दोस्तों इसका वाटर ड्रॉप नोच है जो कि आई थिंक 2019 के हिसाब से ये ठीक था, ये अच्छा लगता था, कूल फीचर्स था। लेकिन अभी के 2020 पे आपको पंच होल डिस्प्ले वाला फ़ोन इस बजट पे, इस प्राइस रेंज पे दिखने को मिलेगा और साथ ही दोस्तों फुल व्यू वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो सकता है आपके लिए डील ब्रेकर हो। और दोस्तों इसके बाद आती है मेन, जो कि सबसे ज़्यादा एक अनदर यूज़र्स के लिए होगी। अगर आप वीवो के फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपके लिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप Xiaomi का फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर आप OnePlus का फ़ोन यूज़ करते हो या फिर आप Samsung का फ़ोन यूज़ करते हो तो आपकी जो फ़ोन की UI है वो आपको बहुत ही ईजी टू यूज़ लगेगी। लेकिन दोस्तों पता नहीं वीवो के फ़ोन की जो UI होती है, जो फन टच OS होती है, वो अभी तक अच्छे से वेल ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। कंपनियाँ अभी तक इसकी जो सॉफ्टवेयर है उस पर उतनी अच्छे से काम नहीं की है जिससे कि ये फ़ोन उस प्राइस पे आपको वो अच्छे यूज़ करने में लगे। आपको बहुत ही बगी फील होगा, बहुत ही ज़्यादा इस पे कमियां अभी भी है। हो सकता है ये कमियां आने वाले धीरे धीरे वक्त पे कंपनियां इसे धीरे धीरे फिक्स कर दे, लेकिन आपको इस पे चुनना है कि आप इजी टू यूज़ हो पाएंगे तो अच्छी बात है, और नहीं तो ये आपके लिए एक डील ब्रेकर साबित हो सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एक लाइक कर दें, और साथ ही साथ अगर आपकी कोई भी सवाल और सुझाव हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर जाकर ज़रूर से ज़रूर बताएं। और अगर इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी टेक फैमिली को ज्वाइन कर लें। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।